हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आपसे बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, ये पॉल फैमिली में जो डबली और इनकी फैमिली है, उन्होंने माता जी को ओपनली दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे कि आज उनके डबली के देवर का भी वीडियो आया था और उसमें हमने देखा कि माता जी घूम रही थी घर के अंदर। ठीक है। लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इनके घर में ये फैसला हुआ है, इनके घर में ये फैसला हुआ है कि माँ पिताजी जो है वो किसी के भी व्लॉग में नहीं आएंगे, चाहे वो जेठ जेठानी हो, चाहे वो डबली हो, चाहे वो छोटा वाला भाई हो, यानी कि प्रीतो हो। तो किसी के भी व्लॉग में माँ पिताजी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो माँ जो है वो आ रही है, और चाचा जी तो परमानेंटली यहीं पर ही सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, और माँ पिताजी खाना भी यहीं पर ही खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों भाई? मतलब ये जो भी हो रहा है, ये देखा जाए तो बड़े बेटे के साथ तो फिर गलत ही हो रहा है ना भाई। अगर आपको नहीं आना तो आप किसी के भी व्लॉग में मत आओ, लेकिन आप डबली के व्लॉग में और प्रीतो के व्लॉग में तो आ रहे हैं। लेकिन आप बड़े बेटे के व्लॉग के अंदर ना तो आप आते हैं, ना कोई बातचीत करते हुए दिखाते हैं, और ना ही वो कभी नीचे आते हैं। तो ये तो फिर भेदभाव होता है फिर बच्चों के अंदर। और बड़े बुजुर्गों को मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि भाई भेदभाव करें। यहाँ पर तो फिर आप भेदभाव कर रहे हो, या तो मत आओ, तीनों के में उसमें मत आओ। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर घेर के अंदर तो हमने देखा है माता जी को ओपनली, क्योंकि लोगों ने पूछ पूछ कर परेशान कर दिया था कि भाई माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है। तो सब्सक्राइबर की बात मानते हुए इन्होंने माता जी को दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना वो गलत जाती हैं सोशल मीडिया पर। इससे ये लगता है कि जो माँ बाप है वो भी भेदभाव करते हैं अपने बच्चों में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दिखाओ तो तुम तीनों के व्लॉग के अंदर आओ। भाई सारे तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो ये थोड़े ना कि ये दो ही बेटे तुम्हारे जो अपने हैं। वो बड़ा बेटा है, वो भी तो उसी कोख से पैदा हुआ है ना। तो ये चीज़ें गलत दर्शाती हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि डबली ये जो जेठ ने ऊपर पैसा लगाया हुआ है अपने फ्लोर पर, तो अधिकार तो उसी का ही है। तो फिर ये डबली ने कमरों में ताले क्यों लगा के रखे हुए हैं? भाई जब यहाँ पर जेठानी नहीं थी तो वो लोग ही इस्तेमाल करते थे ना, डबली और उसके हस्बैंड वगैरह वहाँ पर ऊपर रहते थे, काम वाम करते थे। उनका लैपटॉप का भी सारा काम यहीं पर ही होता था। ठीक है। तो यहाँ पर ताले किस लिए? अगर उसने पैसा लगाया है तो हक तो उसी का है ना, और वो अपनी जगह पर आ गया अपनी बीवी बच्चों को लेके। तो यहाँ पर ताले खोल देने चाहिए, और कमरे में जो सामान है आप लोगों का, वो अपना सामान उठाओ और अपने घेर के अंदर रखो। ये तो जायज़ बात है ना, कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ताले खुले हुए हैं, कमरे इस्तेमाल कर रही है, तो उसका सामान कहाँ है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। जेठानी और जेठ जो है वो उठ के यहाँ पर तो आ गए, लेकिन इन लोगों का सामान आते हुए हमने नहीं देखा। या तो इनके पास सामान है नहीं कुछ भी। ये भी हो सकता है कि भाई सामान वगैरह बेचारों के पास कुछ ना हो, या फाइनेंशियली ये लोग इतने वीक हो। क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही व्लॉग के अंदर देखा है कि चारपाई पे बैठी रहती है, या वो चूल्हे पे खाना बनाती रहती है। घर में कोई इतना सामान भी नहीं है। और इनको फ्री कर देना चाहिए भाई। अगर उसने पैसा लगाया है, जेठ ने पैसा अगर वहाँ पर लगाया है, तो इनको फ्री कर दो ना। अपना जो भी कोई लैपटॉप है या जो भी आपका कमरे में सामान है, उसको सामान को उठाओ और अपने घेर के अंदर रखो। वो तो इतना बड़ा है आपका घर वहाँ पर, और अब आप उस घेर में भी पैसा लगा रहे हैं, दीवारें वगैरह खड़ी कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है कि पुश्तैनी कोई कहता है, क्या इन्होंने खुद टाइटल भी लिखा था कि ये पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी घर में पैसा लगा रहे हो अब आप। अब आपका जो पैसा लग रहा है वो फिर तो खर्चा तो आपका ही हो रहा है ना। और फिर पुश्तैनी मकान है, ये तो बिकेगा भी जब, तो हिस्से भी सबके होंगे। अब ये कुछ गुत्थियां जो हैं बड़ी उलझी हुई हैं, जो कुछ समझ में नहीं आ रही, और ना ही ये बताने की कोई भी कोशिश कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया जाता है? डबली को। डबली को बुरा भला बोला जाता है कि डबली है मेन करता धरता। ऐसा नहीं होता। डबली की क्यों? भाई जब बेटे बैठे हुए हैं, जब तक बेटे बैठे हुए हैं तो बेटों की चलती है, पति की चलती है, बहुओं की थोड़ा ना चलेगी। भाई जब डबली के हस्बैंड है, छोटा वाला है, उधर जेठ है, उनकी चलेगी।
तो डबली को यहाँ पर टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, डबली इतनी शातिर है, डबली ये, डबली वो, डबली ये। तो किसी एक को ऐसे टारगेट करना गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बैठे हैं, पति बैठे हैं उनके, और डबली ने हमेशा ही ये कहा है कि जो भी फैसला लेंगे मेरे हस्बैंड, मैं उनके फैसले को स्वीकार करूंगी। तो यहाँ पर डबली कोई अपना इंडिविजुअल फैसला नहीं ले सकती। और जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, जब बेटे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो माँ बाप भी अपने बच्चों की सुनते हैं। ठीक है, उस समय कहीं ना कहीं माँ बाप की भी नहीं चलती, माँ बाप भी अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो बच्चों के लिए सही होता है, जो बच्चे कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो माँ बाप को भी कई बारी स्वीकृति देनी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई देखो, अगर जेठ का वहाँ पर पैसा लगा हुआ है ऊपर के पूरे फ्लोर पर, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे यही बोला है कि मैम पैसा तो सारा वहाँ पर उसका लगा हुआ है। तो जब पैसा लगा हुआ है तो पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए ना उनको, कि हाँ भाई ये तुम्हारा, क्योंकि देखो हमने क्या गैलरी देखी, या तो वो गैलरी का दिखाते हैं, या वो चारपाई पे बैठे हुए दिखाते हैं। कभी या तो उनको घर में टीवी सोफा वगैरह ये सब चीज़ें है नहीं, या तो उनके पास, या उन्होंने घर सामान है उनका लेकर नहीं आए हैं, या कमरों में ताले, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, और ये लोग अभी क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। और ये पुश्तैनी घर के अंदर भैया पैसा लगा रहे हैं, जबकि ये घर जो था वो पशुओं के लिए बनाया गया था कि पशु यहाँ पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अपने ही उसके लिए, रहने के लिए तैयार किया जा रहा है, बकायदा पैसा तो लग ही रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं ऐसी जो हमें मालूम नहीं है, और अगर हमें क्लियर हो तो हम बात करें, लेकिन हमें क्लियर नहीं है। लेकिन ऑडियंस को भी ये बड़ी जिज्ञासा रहती है ये चीज़ें जानने में, क्योंकि डबली ने अपने एक वीडियो के नीचे लिखा था ना, ये पुश्तैनी घर में अब काम शुरू हो गया है। तो पुश्तैनी घर का तो मतलब यही होता है कि भैया हिस्से बटेंगे सबके, जितने भी बच्चे हैं सबको पुश्तैनी घर में हिस्सा दिया जाएगा। बाकी जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो माँ बाप के ऊपर है, माँ बाप किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते ये उनके ऊपर है। तो ये चीज़ें हैं, और एक ही इंसान को टारगेट नहीं करना चाहिए कि डबली को इतना आप लोगों ने विलेन बना दिया, डबली को इतना शातिर बना दिया, काम करवाती है डबली, सास की तरह हिटलरशिप जमाती है डबली, और सारे फैसले डबली लेती है, सास से काम, मतलब ये ऐसा नहीं होता। देखो देखो, किसी को ना आप सोशल मीडिया पर इतना डिफेम मत करो। ठीक है, हमें किसी को यहाँ पर बदनाम नहीं करना, हमें किसी की यहाँ पर बुराई नहीं करनी, हमें वो चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है जो कई बारी हमें समझ में नहीं आती। जैसे इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनसुलझी हैं, सुलझी हुई नहीं है, तो उन पर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी को हम बुरा नहीं बना सकते। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए